नरेश जाट ने अपने आप को ये चिंताजनक है। और लोकसभा के अंदर जो गृह राज्य मंत्री ने आंकड़े पेश किए कि कई सैकड़ों पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर तनाव के अंदर जवान आत्महत्या थे। ये अभी के लोकसभा के लेटेस्ट आंकड़े बात है। उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं। दूसरे प्रेसिडेंट साहब हमारी बात होगी, अभी आपको ब्रीफ भी करेंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। नरेश जाट की न्यायिक जांच की जो डिमांड थी, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन्होंने आज ही उसका आदेश कर दिए और कल तक इनका बड़ा आईजी स्तर का एडीजी स्तर का अधिकारी यहाँ आके उस मामले की जांच चालू कर देंगे। यहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस मामले नरेश के मामले की, ये बेटी की जो नौकरी का मामला था, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि कांस्टेबल जो उसकी पत्नी है नरेश की, तो कांस्टेबल महिला तो कांस्टेबल के रूप में ड्यूटी देनी पड़े, ऐसा नहीं तो कहीं कहीं इसको कन्वर्ट करके LDC कल रखे बाबू के रूप में। तो इन्होंने इस बात को मान लिया, उसको नौकरी देके और यही जोधपुर में उसकी पोस्टिंग कराने के क्वार्टर में लिखना, जब तक उनका आवश्यक क्वार्टर के अंदर भी ये परिवार रहेगा। ये आजीवन पेंशन जो पत्नी को मिलेगी, डिमांड रोड पर होगा। ये ग्रेजुएटी फंड छुट्टी और PF के तहत जो भी सुविधाएं वो सारी मिलेगी। पोस्टमार्टम परिजनों बिना सहमति के मैंने कमेटी साहब की जांच कराएगा। जो भी दोषी इसके अंदर एक दो लोगों को नाम आ रहा उनको हटाने की बात हमने कर दी। ये बेटी की पढ़ाई की जो बात है, ये मांग भी लोगों ने मान ली। अंतिम संस्कार गाँव के अंदर चलेगा और उसमें इनके वरिष्ठ अधिकारी एक बार अंतिम संस्कार के साथ में जाएंगे। एडीजी मैडम और सब हम सब कमिश्नर साहब अस्पताल जाएंगे और उनको हमारी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। CRPF प्रशिक्षण केंद्र में 24 दिसंबर 21 को SI विकास ने जो सुसाइड किया था, उसकी नए सिरे से FIR विकास कुमार की भी लॉन्च करें। उनके भी जो भी मामले हैं, विकास कुमार और संदीप कुमार की जो दो आत्महत्याएं थी, उनकी अलग से एक बार जांच, दोनों मामलों की अलग से कोर्ट में इंक्वायरी, उनकी भी जांच होगी और विकास कुमार का नए सिरे से मुकदमा दर्ज करके उसमें जो भी लोग दोषी है उनकी बात भी हम लोग कर रहे हैं। और एक 8 टोटल 9 लोग थे, इसमें DIG समेत 8 लोग और थे साइड कमांडेंट, तो इनको हटाने की सहमति होगी, इनको यहाँ से रवाना कर दिया। उन लोगों को इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। करीब करीब जो मांगे थे 25 लाख रुपए इनके नियम के हिसाब से, जो अलग से जैसा इनके मेरे हिसाब से सही शहादत भी होती है तो उसमें भी 25 लाख का ही नियम होगा। तो 25 लाख का चेक ये लेके आए। और इसके अलावा हमने डिमांड करी कि क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो कुछ पैसा बढ़ा के आप लोग दें। उसमें हम भी बात करेंगे केंद्र के अंदर ये भी करा दिए, इसका प्रस्ताव बना के केंद्र को 25 लाख के अलावा जो हमारी डिमांड हमने कहा 50 लाख तक आप लोग करें। तो इसमें ये अपनी रिकमेंडेशन वहाँ पे भेजेंगे। हम मिलकर प्रयास करेंगे कि मृतक के परिवार को, पिताजी को सारी वो सुविधाएं मिले। हमने एक बात ये भी करी है और ये लोकसभा जब चलेगी तो इस मामले को मैं पुरजोर तरीके लोकसभा के अंदर पूछूंगा कि आयोग बने, कोई भी व्यक्ति तनाव में गुपचुप तरीके से अपना आयोग के सामने अगर कागज भी भेजे या मेल कर दे, उसको जांचो ताकि आत्महत्या की नौबत नहीं आए। पुनरावृत्ति नौजवानों की आत्महत्या की नहीं हो दोबारा से, जोधपुर से एक संदेश जाना चाहिए। ये हमने पूरी जो भी कर सकते हैं बैठ के लंबी चौड़ी बात हमारी हो गई। हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई इतने दिनों तक पॉलिटिकल माइलेज के लिए हम नहीं घूम रहे हैं यहाँ पे। आपको पता किन परिस्थितियों के दौरान बैठे हैं, पिताजी किन परिस्थितियों में बैठे हैं, पैसे सारे लोग। तो ये सारी करीब करीब हमारी बातों पे सहमति बन गई है और अब परिजन भी हमारे साथ बैठे हैं। जितना भी बेस्ट और मिलकर हम कर सकते हैं, आज के बाद भी जो दिल्ली जाने के बाद भी कर सकते हैं परिवार के लिए हम करेंगे सारे लोग मिलकर। और दुर्भाग्य है इस तरह आत्महत्या हुई। IG DIG लगातार संपर्क कर। ये DIG भूपेंद्र के खिलाफ तो दूसरा मामला है। विकास कुमार की पत्नी ने भी उन्होंने आरोप लगाया कि DIG ने पपीता वो गलत दे दिया, उसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। तो उनकी तो मोटी मोटी बात हो गई, उनको यहाँ से हटा दिया और 8 जो अन्य लोग जिनका उनको भी यहाँ से हटा दिया, रवाना कर दिया गया। तो बाकी इनके अधिकारी सारी जांच करेंगे। हमारी करीब करीब जो बातें थी और मैं आपका मीडिया का धन्यवाद दूंगा। लगातार आप इस मामले में जो कांस्टेबल हमारा नरेश जाट है उसके लिए आप लोगों ने भी इस बात को बार बार दिखाया। सबको धन्यवाद मुझे लगातार डटे रहे। और कमिश्नरेट और CRPF के भी जो अधिकारी लंबे समय के IG भी दोनों आए हुए थे। प्रयास हम सब कर रहे थे जल्दी मामला का निपटान, क्योंकि केंद्र का मामला। एक आरोप मैं ये भी लगाना चाहूँगा कि केंद्र के यहाँ पे मंत्री है
जोधपुर से जो सांसद है, बाड़मेर, बीकानेर, एक मंत्री और है, और मुख्यमंत्री भी यहाँ से आते हैं। दुर्भाग्य इस बात का कि किसी का ट्वीट तक नहीं आया, किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। यही लोग वोट देंगे जब चुनाव अंदर जाएंगे। तो ये मानसिकता नेताओं को बदलनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल माइलेज का मंच नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति को संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। चूंकि उसने अंतिम वीडियो के अंदर नरेश जाट जी कहा कि मुझे हनुमान बेनीवाल न्याय दिलाएगा, तो हनुमान बेनीवाल तो न्याय दिला के जाएगा, यहाँ बैठा है। और अभी कोई खत्म नहीं हुआ मामला। अगर हमें कहीं लगेगा कि हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा, तो वापस हो जाएगा। आपको पता है, सारी पार्लियामेंट भी हमारा और मंच है जिनके माध्यम से बैठ के नरेश के परिवार को न्याय दिलाएंगे। साथ में जवानों को और अच्छी सुविधाएं कैसे देश के अंदर मिले, पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी मिलिट्री की तरह शहीद का दर्जा मिले। शहीद की सुविधाएं जरूर मिलती है, पैकेज मिलता है, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं मिलता पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को। वो दर्जा मिले। इस मामले को बार बार पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं पुलिस के हमारे जवान है जो मुठभेड़ के अंदर चले जाते हैं, हार्डकोर अपराधियों का मुकाबला करते हैं, उनको भी शहीद का दर्जा मिले। बहुत बार मामला उठाए। हम जवानों के साथ है, देश के जवानों के साथ है। और हमको ये भी नहीं चाहते कि पैरा मिलिट्री फोर्स को हम कोई उन पे दबाव बना के कोई करवाए। जो अंदर की बात है वो इनको खुद को, अधिकारियों को भी इस बात को विस्तृत जांच करानी थी कि आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है देश के अंदर। ये चिंता का विषय है कि कोई जवान आत्महत्या नहीं करे, वो भी सिस्टम से। कई आत्महत्याएं होती, कोई सामाजिक पारिवारिक कलह से होती, लेकिन ये आत्महत्या सिस्टम के खिलाफ थी। तो सिस्टम के खिलाफ दोबारा पुनरावृत्ति नहीं। इस बात को डीजी साहब को हमने पूरी बात बता दी। डीजीपी से और गृह राज्य मंत्री से भी पूरी बात हुई है। लेकिन मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि दिल्ली के मंत्री तीन चार मंत्री राजस्थान में होते हुए भी किसी ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। वो संवेदनहीन है और इसका जवाब आने वाले चुनाव के अंदर जनता अपना आप दे देगी। जनता देख रही देश की कि एक व्यक्ति जिसकी बॉडी पड़ी है वो सीआरपीएफ का जवान है, किसान का बेटा है। इसी जगह अगर और कोई होता XYZ तो उसमें सारे लोग आ जाते। दुर्भाग्य इस बात का कि लोगों की मानसिकता को बदलना होगा और मानसिकता बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आप देख रहे हो, वार्ता ठीक रही। और मैं परिजनों से भी आग्रह करूंगा कि अब अपन लोग चलते हैं, मैं भी साथ जाऊंगा। कमिश्नर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक अधिकारी आप भी अपना यहाँ भेजें। और मैडम को हमने कहा IT वगैरह को भी साथ जाके, और राजकीय जो सैन्य सम्मान है उसके साथ सैनिक का मेरा मल्टीपोर्ट जो भी आप उनसे अंतिम संस्कार करिए। मेरी परिजनों से आग्रह न रहेगा। डीजी साहब पर ब्रीफ करते हैं। जो भी डिमांड थी उसके अनुसार जो भी कार्यवाही हुई है, आप सबको पता है कि FIR दाखिल हो गई है। इसमें पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी और उसके अनुसार जो भी कायदे अनुसार कार्यवाही वो पुलिस करेगी। जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, CRPF में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है, इसका आदेश कल निकल गया है और एक IG लेवल की ऑफिसर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे आएंगे और इस पूरी घटना का क्या कारण था, कौन कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट देंगे, जिसको हमने 15 दिन में उनकी रिपोर्ट देंगे। इसके साथ जो भी हमें पता लगा कि इसमें जिन लोगों का बात सहभाग है या उनके बारे में कंप्लेंट्स थी, तो ऐसे 9 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है जिससे जांच निष्पक्ष हो सके। एक और डिमांड थी जिसमें कि डिसीज की बेटी को जॉब के बारे में था, लेकिन ऐसा सांसद महोदय से चर्चा के उपरांत कहा गया कि उनकी पत्नी अगर नौकरी करना चाहेंगी तो उनको अनुकंपा के आधार पर योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी और शुरुआत में उनकी तैनाती भी राजस्थान में रखी जाएगी। जो भी 25 लाख रुपए इनको मिलते हैं तो उसका जो सरकार से मिलते हैं उसका आदेश आ गया है। वो अभी जैसे ही हमको अकाउंट नंबर मिल जाएगा हम उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। इसका ये आदेश है इनको 25 लाख रुपयों का। ये 25 लाख रुपए CRPF की तरफ से सेंक्शन होकर आ गए हैं। जैसे ही इनकी पत्नी का अकाउंट नंबर और पिता का अकाउंट नंबर मिल जाएगा वैसे ही पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसमें 60% पत्नी को मिलेंगे, 15% बेटी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट होगा और 25% पिताजी या माताजी को मिलेंगे। तो अकाउंट नंबर के साथ इमीडिएटली ट्रांसफर होंगे, पैसे हमारे पास उसमें आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त सहायता के लिए जैसा सांसद साहब ने कहा है, इसके लिए जो
हमारी वेलफेयर कमेटी है उसके सामने प्रस्ताव होगा और प्रयास किया जाएगा कि उनके परिवार को और भी आर्थिक सहायता मिल सके। इसके अनुसार जो उसकी ग्रेजुटी लीव इनकैशमेंट है वो मिलेगा। उसकी मृतक की विधवा को जब तक वो पुनर्विवाह नहीं करती है तब तक पेंशन मिलेगी। ये रूल है कि अगर वो लेडी दोबारा शादी कर लेगी तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, अदरवाइज उसको नौकरी के साथ साथ पेंशन भी मिलती रहेगी। इसके अलावा जो उसकी बेटी है उसको 12वीं तक की पढ़ाई का प्रावधान है। जब तक संभव है वो उनकी पत्नी सरकारी निवास में रह सकती है और जैसा कि ताकि उसका अंतिम संस्कार उनके गांव में पुश्तैनी गांव में हो, उनका अंतिम संस्कार पुश्तैनी गांव में होगा और सीआरपीएफ की तरफ से आईजी ट्रेनिंग श्री राकेश कुमार यादव उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा अभी जहाँ पर भी है उनका सीआरपीएफ की गाड़ियों में उनकी जो पार्थिव है उनके गाँव में प्रस्थान करेगा। एक और मांग आई थी कि विकास की पत्नी ने कंप्लेन की है उस पर चौकसी की जाए। इसके साथ साथ दूसरी उच्च अधिकारियों की चौकसी विकास की पत्नी जो कविता है उनके एलिगेशन के ऊपर ये मांगे थी तो पूरी हो गई थी। धन्यवाद। तो डीआईजी का तबादला हो गया? 9 नवंबर डीआईजी और बाकी 8 हटा तो तीसरी घटना है यहाँ पे ये, आपको क्या लगता है किस तरह कमी रही होगी? आप पहले भी आए तो कुछ नया बात आई थिंक कि अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। श्री विवेक वैद जाके इसकी इंक्वायरी करके देंगे। क्या नाम है मैम? एक चीज और मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी केंद्रीय सैन्य बल है इसमें आत्महत्या बहुत चिंता की बात है। इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और एमएचए ने एक कमेटी बनाई है जो आत्महत्या के कारण और उस पर क्या कारणों को कैसे निवारण किया जा सके इसके ऊपर टास्क फोर्स बनाई गई है जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कल उसकी मीटिंग हुई थी और बहुत जल्दी रिपोर्ट सबमिट होगी और उनको दूर करने के या जो भी हम सुझावों पर हम जल्दी से जल्दी जैसे ही वो रिपोर्ट एक्सेप्ट हो उसको अमल लाने का। मैडम, जो सांसद महोदय ने एक मांग की है आयोग के गठन की, क्या आपकी रिपोर्ट में इसकी आवश्यकता महसूस करती हैं? ऐसा है कि ऑलरेडी एक एमएचए ने एक कमेटी बनाई है जो आत्महत्या के कारणों की व्याख्या करी है और उस पर उनकी एक स्टडी चल रही है तो वो अभी ऑलरेडी चल रहा है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट होगी उनके जो भी सुझाव होंगे उन पर हम लोग अमल करेंगे। तो ये ऑलरेडी चल रहा है इसलिए मैंने कहा कि आपको मेंशन। मैडम, केवल अकेला सीआरपीएफ नहीं है, आर्मी में, एयरफोर्स में, बीएसएफ में जवान तनाव में आते हैं, कई बार अत्यधिक ड्यूटी का प्रेशर होता है। इस तरह से अगर इस तरह से नरेश विकास ये संदीप जाते रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा मनोबल जो है, एक और तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जवान ज्वाइन करें, आपको नहीं लगता इसमें कुछ योग की या मानसिक तनाव कम करने की? पता चला कि वहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट की जो शायद कमी भी थी, वहाँ इस तरह की बात सामने आई है। सही कह रहे हैं, जो कमेटी बनाई गई है टास्क फोर्स जो आत्महत्या के कारणों का और उसके लिए क्या हमको सुधार करना है वो रिपोर्ट बना रही है। अभी कल भी उसकी मीटिंग हुई थी तो जो भी सुझाव आएंगे उनको अमल किया जाएगा। ये आपका कहना सही है कि हम साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर को के बारे में ज़्यादातर जगहों पर हैं और जब ऐसा हमको कभी पता लगता है, यहाँ तक कि नरेश के केस में भी 15-16 घंटे तक लगातार उसको बात करके उसको आत्महत्या से प्रवृत्त करने का प्रयास किया गया। ये जितने भी केवल सीआरपीएफ के लिए कमेटी नहीं है, ये जितने अर्धसैनिक बने, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल, इन सब के लिए ठीक है जी। जैसा ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद अभी तो हमें बताया कि समिति का कौन सी कार्रवाई है गुजर हटा देना उनको 15 दिन बता देना। नहीं, अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑफिसर आने के बाद रिपोर्ट देंगे उसके बाद उस पर कार्रवाई। 15 डेज उनको 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। हमारे यहाँ टाइम लिमिट नहीं होगी। धन्यवाद। अब एक मिनट कमिश्नर साहब, जो अपना इशू है ना पुलिस, आप थोड़ा यूँ आ जाओ, थोड़ा यूँ ले
दो तीन, एक तो पोस्टमार्टम बड़ा करना था। जो मुकदमा दर्ज हुआ है 306 IPC में, उसका अनुसंधान वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्पीडी और निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। वो मेरे खुद के सुपरविजन में अनुसंधान करेंगे और दोषी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अनुसंधान में प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी पंचनामा कार्रवाई में जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है उनके खिलाफ सख्त एक्शन।